अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुदा इस्माइल यही नती है जी जी, उनका पार्सल है। आप उनके कौन? मैं उनका भाई हूँ। यहाँ पर रिसीविंग कर दें। थैंक यू सर। ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा। आप ही चला जाएगा, कोशिश करो। आप ही ये आपका पार्सल है? मेरा पार्सल? जी। इस पे देखो, हमारा एड्रेस है। एड्रेस भी हमारा है और नाम भी आप ही का। अच्छा, दिखाना जरा। अरे आप ही का पार्सल है। हाँ खैर है, मैं सिर्फ देख ही रही हूँ। इतना हसीन ड्रेस है। अभी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया ना? बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप तो। सब राजदारी से कर लिया। युसरा, तुम्हें पता है मेरे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, और मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। अरे बेटा, हो सकता है अरेज ने तुम्हें सरप्राइज दिया हो। तुम भी तो इतना कुछ करती हो उसके सरप्राइज के लिए। जी शायद ऐसा ही है। अच्छा, पूछती हूँ भाई साहब। अरे नहीं बेटा, क्यों उसका सरप्राइज खराब कर रही हो? फेयरवेल पर पहन लो, फिर वो तुम्हें खुद ही बता देगा। आप ही इसकी मैचिंग देखिए कितनी अच्छी है। आप ही एक दफ़ा आप पहन लेना, उसके बाद मैं पहनूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहन लेंगे। बहुत खूबसूरत है। दुपट्टा देखिए इसका। किन सोचों में गुम हो बैठा? कुछ नहीं, बस वैसे ही हुदा और अजमीर के बारे में सोच रही थी। लेकिन ये बताएं कि बाबा से बात की मेरे और आरिस के बारे में? वरदा तुम तो जानती हो ना कि मैं फजूल में एनर्जी जाया नहीं कर सकती। वक्त आने पर देखूंगी कि क्या करना है, लेकिन पहले वहां से तो जवाब आए, फिर सोचूंगी कि क्या कदम उठाऊं। मुझे तो लगता है कि अंकल और आंटी अजमेर के लिए मना कर देंगे। वो कभी इनकार नहीं करेंगे, कि जुर्रत भी नहीं होगी इनकार करने की। लेकिन हमें उनके इकरार को इनकार में बदलना होगा, लेकिन उसके लिए कुछ सोच समझ के करना होगा ना। देखो, तुम भी उसी घर की आस में बैठे, अपनी बेटी के मामला खराब तो नहीं कर सकती ना। तो इसका मतलब ये है कि अजमीर और बाबा के सामने अपने हार मान ली? तुम्हारी मां कभी हार नहीं मानी। इस्माइल, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में क्या सोचना था? अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे भोलेपन को। खास बात को आम और आम को खास बना देते हो। मैं अजमीर और खुदा के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, जल्दबाजी किस बात की है? कौन सा हमारी बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं? भाई साहब, आप फिक्र ना करें, आपको जवाब अच्छा ही मिलेगा। चले भाभी, आप कहती है तो मान लेता हूँ। अच्छी बात है। इस्माइल, सोच लो। सोच समझकर बेटियों के बारे में फैसले करना माँ बाप का हक होता है। दुरुस्त कहा। जब इतनी बात समझ लेते हो तो फिर जल्दबाजी क्यों? सब्र करो ना। खुदा की यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है, बल्कि आखिरी चंद दिन ही रह गए। मैं इस वक्त उससे ऐसी कोई बात करके
उसे उलझाना नहीं चाहता। एक बार वो एग्जाम दे ले, फिर सोचते हैं ना। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। चाय पिए, बाद में खेल लीजिएगा, जीतना आपने ही है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ऑफिस से कहीं चले गए थे? खाली जेब के साथ जाऊंगा भी तो कहाँ जाऊंगा, ऑफिस में ही था। अजीब हाल है इस मुल्क का, जितना बड़ा ओहदा उतना कम काम, और जितनी मामूली मुलाजमत उतना ज्यादा काम। अजमीर को ही देख ले, 4 गुना सैलरी ज्यादा है उसकी मुझसे, और काम। बेटा तुम उसकी कंपनी में काम करते हो क्या? नहीं, काम नहीं करता, आइडिया है मुझे अच्छे से। बेटा अपने कम का किसी के ज्यादा से मुकाबला नहीं किया करते, अल्लाह की तकसीम पर सब्र और शुक्र करते हैं। सब्र शुक्र, हम मिडिल क्लास लोगों के हिस्से में ना सब्र शुक्र ही आता है, और बाकी सब वो अजमीर जैसों की प्लेट में रख कर दे दिया जाता है। हरेस सही तो कह रहा हूँ। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा। भूख नहीं है मुझे, थकन उतारने के लिए आराम करूंगा मैं। पता नहीं क्या हो गया इसे, अजमीर से अपना मुकाबला करने लगा। बेदिली, बेजारी, मायूसी ने जैसे इसके दिल में घर कर लिया। नौकरी मिल गई है और अब नौकरी के मामूली होने का शिकवा, गुस्सा। या अल्लाह मेरे बेटे को ज़हनी रूहानी सुकून अता फरमा। तुम क्या पहनकर जाने वाली हो? कोई सस्ता सा फजूल सा ड्रेस? क्योंकि अच्छे लगने का हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। कल के फेयरवेल में सबकी नजरें फरदा आरिफ की तरफ होंगे, ना कि तुम्हारी तरफ। चलो अब से तुम्हारा भाई, चहीता भाई, जो तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी बहन समझता है, वो भी बहुत जल्द तुम्हें ये कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? वो मैं वर्दा बात कर रही हूँ, हुदा की दोस्त। दरअसल वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, तो क्या आप मेरी उससे बात करवा देंगे? अच्छा, मैं देख लेता हूँ, वो शायद नमाज पढ़ रही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, रहने दे, नमाज पढ़ रही है तो बाद में बात कर लेगी। वो क्या है ना कि मैं आपसे ही बात करना चाह रही थी। मुझसे? हाँ, आपकी नई जॉब हुई है तो बस उसी की मुबारकबाद देनी थी। ओह, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर फिर भी थैंक यू। अरे बड़ी बात कैसे नहीं थी? जॉब तो जॉब होती है ना। और मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम कामयाबियों से नवाजे। आमीन।
थैंक यू सो मच। क्या आप ऐसा सोचती हैं? सोचती तो मैं आपके बारे में बहुत कुछ हूँ। जी, क्या मतलब? वो मेरा मतलब था कि आप मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा कॉल करना आपको बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, माइंड नहीं किया मैंने। आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। एक अमीर बाप की खूबसूरत बेटी एक ऐसे शख्स को अहमियत दे रही जो खुद ही खुद को अहमियत नहीं देता। वाह रे किस्मत तेरे खेल। इससे पहले कि तुम मेरे घर आओ भाभी बनकर, मैं भाभी बन जाऊंगी तुम्हारी। आरिज़, अब तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। अजमेर भाई ने आपको ऐसे देखा ना, मैं पक्का बता रही हूँ उनके होश उड़ जाने। बस बस, तुम्हें कुछ ज्यादा ही बातें करनी आ गई। और आपको सीन लगना। अच्छा चलो अब जाओ, मुझे जल्दी से अम्मी की चादर ला दो, मैं बस निकलती हूँ। चादर? नहीं आप ही, ये ठीक तो लग रहा है इसके साथ। युसरा, मैं इतना तैयार हुई हूँ, अजीब लगेगा। शौक है आपको अम्मा भी करने का, है ना? मैं आपको बैग दे रही हूँ और आप ऐसे ही ठीक लग रही हैं। भाई चले? वो मेरी ना बाइक खराब हो गई होता, मैं आज तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता। तुम एक काम करो ना, तुम वर्दा के साथ चली जाओ, और वापसी में पिक नहीं कर सकूंगा, तुम उसी के साथ आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई, मुझे आपको थैंक यू बोलना था। आई थिंक वो लोग आ गए, मैं देखता हूँ। युसरा, मेरा बैग लिया, मुझे देर हो रही है। युसरा। वर्दा, मुझे नहीं लगता हुदा हमारे साथ चलेगी। वो जाएगी या नहीं जाएगी ये तो जाकर पता चलेगा, लेकिन आज के मौके पे तो उसे मेरे साथ ही जाना चाहिए, और पूछना मेरा फर्ज है। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कॉलेज में फेयरवेल है, तो मैंने सोचा कि मैं खुदा को बोलूं कि वो हमारे साथ चले, मुझे अच्छा लगेगा। वो आ रही है। असल में मेरी बाइक खराब हो गई कैंटीन पर। इसकी बाइक को भी आज ही खराब होना था। मैं तो अपनी तैयारियां दिखाने के लिए आई थी आरएस को, और कुछ और ही हो गया। वर्दा, बहुत प्यारी लग रही है तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। चले? हाँ चलो। ठीक है। देखो कितना ख्याल रखता है ना वो खुदा का, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कितनी रिस्पेक्ट देता है। नहीं? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है।
शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज़। भाई आप कहीं जा रहे हैं? जी, क्या नजर आ रहा है आपको? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी बहन की शादी है और आप हमारे इकलौते भाई हैं। जरा ख्याल नहीं है आपको हमारा? बिल्कुल ख्याल है। आपसे किसने कहा कि मुझे आपका ख्याल नहीं है? आप जो कहती हैं वो मैं कर देता हूँ। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, तो फरमाइए मैंने क्या करना है। सैलून जाना है, बुटीक जाना है और मेहंदी के फंक्शन के बहुत सारे काम हैं। डन, सब हो जाएगा। शाम में जाना है ना, 3-4 बजे तक आ जाऊंगा, हो जाएगा। अरे हाँ, ताया अब्बू के यहाँ लंच पे भी जाना है। यार वहाँ तुम डैड के साथ चली जाओ। एक्चुअली एक सर्जरी है, मुझे वहाँ जाना है। भाई आपके सारे काम ना आज आपके दोस्त करें। नहीं करेंगे दोस्त, मैं खुद करूंगा। एक्चुअली वहाँ मेरा होना बहुत जरूरी है। तुम तायबू के यहाँ पहुंचो, मैं पिक कर लूंगा ना, आई प्रॉमिस। डन, सब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जाओ जा। एक तो इनसे कोई काम करवाना और नौकरानी से दाल चलवाना एक ही बराबर है। वर्दा, वो मैं वर्दा के साथ हूँ, मैं उसी को बुला रही थी, मैंने आपको देखा नहीं। आई एम सो सॉरी। लिसन, वैसे थैंक यू तो बोला जा ही सकता। थैंक्स। जाने का इरादा हो तो मुझको भी करना पड़ेगा। भाई साहब, ये पहला इन्विटेशन आपके लिए। हक तो बनता है। बड़े भाई जो हैं पूरी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, बल्कि आज तक भी देते आ रहे हैं। इनविटेशन की क्या जरूरत थी? इनविटेशन से बढ़कर रिश्ता भी डिस्कस करना चाहिए था। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमसे ही गलती हो गई। टाइमी, वर्दा कब तक आ जाएगी? वो यूनिवर्सिटी गई है, आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। भाई वर्दा, तुम्हारी बहन की शादी है, तुमने हमारे साथ चलना है। जब तक शादी होगी तुम वहीं पर ही रहना, ठीक है, हमारे साथ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस रात को पूरी फैमिली के साथ आऊंगी मैं। दैट्स ग्रेट, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम हमारे साथ चलती तो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? सलमान, पहचाना? अरे अपने इस्माइल की बेटी खुदा। इस्माइल भाई, वो जिनके साथ हमारी फैमिली टर्म्स थे, वही इस्माइल भाई? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। कैसी हो बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। ओह, तो ये इस्माइल अंकल की बेटी है। आपके अब्बू कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। आपने अपने अब्बू के साथ, बल्कि पूरी फैमिली के साथ आपने फंक्शंस पे आना है, ठीक है? जी इंशाल्लाह। भाई वैसे आप वापस क्यों आ गए? हाँ, अपनी कजिन को वापस आता देख कर आना पड़ा। ओहो हो। तो फिर खुदा हमेशा आपका एहसान याद रखेगी, है ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। अरे भाभी, सिर्फ प्यारी नहीं, माशाल्लाह बहुत समझदार और लायक बच्ची है। खुदा, तुम क्या डायरेक्ट फंक्शन से यहीं आ गई हो? वो आंटी, मैं
वर्दा, मैं इससे लेकर आई हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। आप तो इसे पीछे छोड़ आए। अब अच्छा वर्दा, हम शाम में मिलते हैं, ठीक है? मैं चलती हूँ। अरे बेटा, खाना खा के जाना। नहीं अंकल, फिर कभी से। चलो ठीक है। हाँ बेटा, हमें अंदाजा है कि आपकी फैमिली के और भाई साहब की फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए आपको भी शादी में जरूर आना है, ठीक है? अरे भाभी बिल्कुल फिक्र मत करें, सब लोग आएंगे, बल्कि मैं खुद लेकर आऊंगा। बिल्कुल। जी आंटी, इंशाल्लाह। अच्छा लगा आपसे मिलकर हुदा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। बाय। माँ, चलो यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, अब से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये कहो ना कि तुमसे मेहनत नहीं होती, बताओ उन्हें। आपसे होती है ना, आप पढ़ लेना। अम्मी, मेरी जगह ना एक्स्ट्रा इनको पढ़ा देना। कुछ पता तो चले हुआ क्या है। अम्मी, वही जो रोज होता है, कोई ना कोई आके मुझसे हुदा इस्माइल का पूछ रहा होता है। तुम्हारी बहन तो बड़ी इंटेलिजेंट थी और तुम तो मुश्किल से पास होती हो। होती रहती। अब उनको कौन बताए पूरे स्कूल को कि हुदा पे खपती हर वक्त पढ़ती रहती हैं। हाँ हूँ मैं खपती। और तुम तो पढ़ाई से जान छुड़वाती हो ना। तुम जानबूझ के लोगों को मौका देते हो कि लोग तुम्हें टोंट करें, समझी तुम? युसरा, फर्क तुम्हारे और मेरे जहन का नहीं है, फर्क तुम्हारी और मेरी दिलचस्पी का है। युसरा, इस उम्र में ना तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम, पढ़ाई, और वो भी तुमसे ढंग से नहीं होती है। वाओ वर्दा, हमारी कॉस्मेटिक्स कलेक्शन तो बहुत कमाल की है, मस्त से। ये कुछ भी नहीं है। जब तुम मामा के कलेक्शन देखोगी ना तो तुम हैरान रह जाओगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से शेड्स उठा के ले आती है। मैं जब ढूंढती हूँ मुझे भी नहीं मिलते। पता है, बाबा की आधे से ज्यादा सैलरी उनके मेकअप में जाती है। अच्छा, वैसे अजमीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आई मीन, कहाँ है वो? ओ हो, आपको किसी और का इंतजार है और हम बिला वजह खुश हो रहे हैं। हाँ, अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। बिल्कुल वैसे ही इंतजार जैसे शहीर को हुदा का होता है, जैसे आज आपको किसी और का हो रहा है। वैसे तुमने भी नोटिस किया था ना, वैसे शहीर भाई ने आज तक किसी लड़की को इस तरह से नहीं देखा। सच बताऊं तो दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का परफेक्ट मैच है और दोनों एक दूसरे को शायद पसंद भी करते हैं। ऐसा करो कि तुम वहां चची को कन्विंस करो हुदा के लिए और यहाँ पर मैं मम्मा को कन्विंस कर लूंगी तुम्हारे लिए। और देखो, हमारे पास सबसे अच्छा मौका है मुनीबा की शादी में फायदा उठाने का। और ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये बहुत आसानी से कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तुम समझ रही हो ना? That's a great idea actually. माहम, तुम अभी तक यहाँ हो? मॉम एंड डैड जा चुके, मैं 5 मिनट में चला जाऊंगा, नीचे आ जाओ। अरे नहीं शहीर भाई, मैं आ रही हूँ बस। जल्दी आओ, कम। अच्छा वर्दा, मेरी बात सुनो, कल फंक्शन में जरूर आना है और उसे भी साथ ले आना। ठीक है? अच्छा ओके, खुदा हाफिज। शहीर और हुदा, हुदा और शहीर, शहीर, हुदा, हुदा, शहीर। अब उनको कौन बताए पूरे स्कूल को कि हुदा पे खपती हर वक्त पढ़ती रहती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तुमने वो ड्रेस पहना, वो ज्वेलरी पहनी, मेड मी फील वेरी हैप्पी। क्या मतलब? अजमीर, ये ड्रेस आपने भेजा था? और मैं समझ रही थी कि आरिस भाई ने मुझे सरप्राइज दिया है। ये क्या किया है आपने अजमीर? हाँ तो और क्या करता, कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना आपको। ये सब कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगता है। आप खुद से फैसले करते हैं और उस पर खुद ही अमल करना शुरू कर देते हैं। मेरी अम्मी को, बाबा को, मेरे घर वालों को आपसे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता। बता क्यों इतनी नेगेटिव हो रही हो? तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स जान के खुशी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। ओहो, मैं तो बहुत थक गई। शादी के फंक्शन से पहले ये हाल है, तो बताओ शादी के बाद क्या होगा? मॉम, जाहिर सी बात है आप खुद को किसी भी काम में इन्वॉल्व किए बगैर मुतमईन ही नहीं होती। डैड आपके बगैर कहीं जाते नहीं हैं, शहीर को आप इंडिपेंडेंटली कुछ करने ही नहीं देती हैं, तो थकन ही होगी ना। तो और क्या करूं? तुम्हारे डैड का गुस्से में हर काम गलत कर देते लोग। अगर मैं ना हूं ना तो सबसे झगड़ के ना हर काम उल्टा सीधा कर दें। और हाँ शहीर, वो अपने डैड की मुखालफत में हर गलत काम को ठीक समझता है, तो नो चॉइस। ये लड़कियों की शॉपिंग, इन्हें रोज भी शॉपिंग करवाओ ना, तो मॉल जाकर ऐसे बिहेव करती हैं जैसे पहली बार शॉपिंग करने पर आए। और लड़के शॉपिंग कराते वक्त बहनों को ही नखरे दिखाते हैं। देखिएगा ऐसी भाभी लाएंगे ना आपके लिए जो रोज आपको शॉपिंग पर ले जाया करेगी। सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हारी चॉइस की लड़की से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मुनीबा की शादी होने दो, तो मैं खुद खुदा का रिश्ता लेने जाऊंगी, बेफिक्र रहो। परफेक्ट, ख्याल तो अच्छा है और लड़के को लड़की पसंद भी है। आप ही, आपको पता है आज भाई वर्दा के दोस्त हुदा को ऐसे देख रहे थे जैसे लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास करिए। मैं एक काम है आता हूँ। तंग कर दिया तुम्हें। मैं शॉपिंग दिखाती हूँ। बहुत तंग करती है ये। अच्छा क्या लाए हो? खुदा, बेटा चाय लो। अम्मी आपने क्यों तो तलब की, मैं खुद बना लेती। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों से मुसलसल बेआराम हूँ, इसी वजह से चिड़चिड़ी हो रही। हाँ शायद मुझे भी लगता है कि युसरा पे मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता भी चले गुस्सा था किस बात पर। अम्मी आपको पता है वो जो ड्रेस आया था मुझे, वो आरिस भाई ने नहीं अजमीर ने भेजा था। उसकी हिम्मत तो चेक करें, वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे इस तरह के तोहफे नहीं पसंद। हाँ बेटा, अजमीर की ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। वो अच्छी तरह जानता है हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है और अभी ये कच्ची रिश्तेदारी है, ढंग से रिश्ता भी तय नहीं हुआ। और अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उसी वक्त तुम्हें कहती कि ये वापस कर। हाँ शायद मैं भी पहनने में जल्दबाजी ना करती। और आप शुक्र करें कि भाई ने अभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली, वरना अरेज तो पहले इस रिश्ते को लेकर गलतफहमी का शिकार है। खैर मैं समझाऊंगी अजमीर को, समझदार बच्चा है, इंशाअल्लाह ताला समझ जाएगा। सर आप शिपमेंट भिजवा दें, पैसों का बिल्कुल भी इशू नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने डिमांड लिस्ट भेजी तो थी आपको। आपने ईमेल चेक की?
सर तो ईमेल चेक करें ना। बस ठीक है, आप ईमेल चेक कर लें, उसके बाद मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके। आप ना वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। क्या मतलब? अभी पिछले हफ्ते तो तुमको दिए थे। मैं खाली आप भूल रहे हैं, आपके भाई की बेटी की शादी है। अब जाहिर है मैं और वर्दा हमें शॉपिंग तो करनी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, करवा दूंगा। बल्कि तलत एक काम करो, एक गोल्ड का सेट ले लो मुनीबा के लिए। गोल्ड का सेट मुनीबा के लिए? क्यों? आपका भाई ना हम पे मोहताज नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गया है आपकी वजह से। अब तो बल्कि इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके तो मिजाज ही हमसे नहीं मिलते। गोल्ड का सेट। चलो एक बात बताओ, तुम्हारा मसला है क्या? आखिर किसी की खुशी में खुश क्यों नहीं होती हो तुम? मेरा मसला पता है क्या है? कि मैं नाखुश रहती हूँ। और आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप मुझे नाखुश रखते हो। देर हो रही है, मुझे जा रहा हूं। पैसे ट्रांसफर कर दें। जी कर दूंगा। से क्या जरूरत थी बाबा से उलझने की? अगर वो गोल्ड का सेट किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्हें देने दें। प्रॉब्लम है वर्दा, अगर मैं तुम्हारे बाबा के एक्सपेंसेस पर रोक टोक नहीं करूंगी ना तो वो 2 दिन में सब कुछ उठा देंगे उस सलमान और इस्माइल भाई पर। बस 2 ही तो सगे उनके। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपना पैसा ऐसे ही लुटा दे किसी पर भी, और बाबा तो बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं जानती अपने बाबा को, वो बहुत शौक हैं, मुझे काबू रखना पड़ता है। गोल्ड का सेट देने जा रहे हैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, आप बाबा से बात करें ना मेरे और आर्यस के बारे में, ताकि खुदा से भी जान छूट जाए। हाँ वर्दा, इन कामों में ना प्लानिंग की जाती है, सोच समझ के तरीके से, वरना ऐसे कामों में ना जल्दबाजी होगी तो काम ही खराब हो जाएगा। ये छोड़ दो तुम मुझ पर, कर लूंगी मैं हैंडल। पता नहीं कब करेंगे। कल से पूरे 4 बजे आ जाना, ठीक है? और गेट बंद करके जाओ। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। नाराज हो गया आपसे? नहीं, मेरी इतनी मजाक। इसका मतलब है तुम वाकई नाराज हो। अच्छा, I'm सॉरी ना, मुझे पता है मैं कल जज्बाती हो गई थी और कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं, आपने कहीं का गुस्सा कहीं निकाला आपने। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? कुछ भी नहीं आपी, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी, वादा। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। बताओ क्या बात है? अजमेर भाई ने आपको महंगे गिफ्ट्स दिए, खुश होने के बजाय आपने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। अजमेर भाई इतने अच्छे, इतने अमीर हैं, पता नहीं क्यों आप शादी के बारे में सोचती नहीं है। मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय ना तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सुना तुमने? फिर वही बात। मेरी जान, मैं तुम्हारे भले के लिए तो बात करती हूँ। मेरी उसी चीज में भलाई क्यों होती है जो आप सोचती हो? सरवत आंटी को कॉल कर दी थी ना, क्योंकि मेहंदी पर हुदा का जाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ कॉल कर दी थी। अब तुम्हारे बाबा के रिश्तेदारों को झेलना कम है जो तुमने इस्माइल फैमिली की मुसीबत मेरे सर पर सवार कर दी है। मामा